न करे, चुप बैठे रहे। मन इधर उधर जाए तो हरिओम का गुंजन करा, फिर बैठे रहे। फिर अच्छे विचार आएंगे तो उनसे जुड़ो नहीं, खुशी मत मनाओ। बुरे विचार आए तो उनसे जुड़ो नहीं और करो नहीं, दुख मत मनाओ। जैसे सड़क से कई अच्छी ट्रैफिक बुरी ट्रैफिक आती जाती, असहयोग, न अच्छे को पकड़ो न बुरे को पकड़ो, न अच्छे से राजी हो न बुरे से नाराज हो। जो बीत रहा है कुछ नहीं, फिर मन इधर उधर जाए क्यों? ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो जड़ अंश है उसको सत्ता देना बंद हो जाएगा। दो अंश है ना, जड़ अंश चेतन अंश। वास्तविक हम चेतन परमात्मा के सनातन अंश है, लेकिन जड़ शरीर के साथ, जड़ मन और बुद्धि प्रकृति के साथ जुड़कर संसार को सच्चा मानकर सुखी होने की गलती की आदत पड़ी है। अब संसार का कितना भी कुछ मिल गया, सच्चा मानकर संभाला तो सुख टिकने वाला नहीं है, ये अनुभव है। शरीर भी टिकने वाला नहीं। अगर शरीर हम होते तो हम चेतन चले जाते तो शरीर हमारे साथ आना चाहिए, नहीं आता है। शरीर का एक अंग भी साथ में हम नहीं ले जाते, मरते हैं तो शरीर छोड़ देना पड़ता है। तो शरीर जड़ अंश है और हम चेतन अंश है। लेकिन जड़ शरीर को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, और जड़ शरीर के द्वारा सुख की जब गलती करते हैं तो कितने भी दान करो, पुण्य करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, फिर भी दुखों की जड़ नहीं कटती। क्या ख्याल है? दुखों की जड़ नहीं कटती, क्योंकि जड़ अंश शरीर को साथ में रखकर दुखालय संसार को, दुखालय शरीर को मैं मानकर आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी अच्छी जगह जाओ, थोड़ी सुविधा मिलेगी, मानोगे सुख है, लेकिन दुख अपने आप वहां हो जाएगा, वहां से भागोगे। चाहे पिकनिक प्लेस पे जाओ, चाहे ससुराल जाओ, चाहे मायके जाओ, चाहे कहीं जाओ, जब तक दुख अंश से आप सुख की अंदर गलती कर रहे हो तो पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रकृति पूर्ण नहीं है, जड़ शरीर पूर्ण नहीं है, मन बुद्धि पूर्ण नहीं है, तो उनसे इस पूर्ण जीवात्मा को पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, बड़ों का दुख दुगना रे। तो दुख से आप बचना छूटना चाहते हैं तो जहां दुख की दाल नहीं गलती, दुख संयोगात वियोगात योग संगीतम, जहां दुख के संयोग का वियोग है, इसी का नाम योग है, भगवान बोलते। शयना सत्यस्य पतयो भवन्तु, अथर्ववेद कहता है। सत्य व्रतधारी ही सर्वत्र सुखी और शांति उत्पन्न करते हैं। सत्य व्रतधारी सर्वत्र सुख और शांति उत्पन्न करते हैं, अथर्ववेद कहता है। शनः सत्यस्य पतयो भवन्तु, जो हो रहा है उसे असहयोग करो तो सत्य का संग हो जाएगा, मौन सत्संग होगा।
सत्य का संग होने से असत्य की आसक्ति, असत्य का आकर्षण और असत्य की सत्यता का प्रभाव हटता जाएगा। आम थई जाए फिर क्या, ये मिल जाए वो मिल जाए फिर क्या। जो आदि में सत्य था, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है और बाद में भी रहेगा, उसको कुछ बनाने से बनेगा क्या? कुछ होने से कुछ बढ़ेगा क्या? कुछ न होने से कोई घटेगा क्या? कुछ होने से जो बढ़ता है वो सत्य नहीं है, कुछ होने से जो घटता है वो सत्य नहीं है। सत्य महाप्रलय हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ता और महासर्ग हो जाए तो भी सत्य में कुछ बढ़ता नहीं। जैसे तुम्हारा सत्य अंश चैतन्य आत्मा है, उससे जड़ अंश हिता नाम की नाड़ी में आकर तुम सपने की दुनिया बनाते हो। सपने की दुनिया में तुम राजा बन गए, और तुम्हारे रिश्तेदारों को और मित्रों को तुमने अच्छे अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया और तुम्हारी पत्नी महारानी बन गई, चेकबुक खुद महारानी बन गई। और दूसरे दिन तुम भीख मंगे हो गए और किसी के यहाँ बर्तन मांजते और तुम्हारी पत्नी ने भी झाड़ू लगाने की सेवा ली। अब दोनों दिनों के सपने जिस समय तुम देखते हो उस समय सुख दुख देते हैं, लेकिन वास्तविक में तुम्हारे आत्मा में कुछ उसका बढ़ा घटा क्या? तुम कंगले बन गए तो जागे तो वही के वही थे, और सम्राट बन गए तो जागे तो वही के वही थे। सपने हो भिखारी नृप, रंक नाकपति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जगसो। नाकपति माना इंद्र। इंद्र स्वप्न देखे कि मैं कंगाल हो गया हूं, और भिखारी स्वप्न देखे कि मैं सम्राट हो गया हूं, लेकिन आंख खुलने पर कंगाल होना भी कोई माना नहीं रखता और सम्राट होना भी माने नहीं रखता। सत्य वो चीज है कि आप स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, दुनिया भर की संपत्ति, फिर भी आपके चेतन अंश में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और आप एक दिन खाते और 2 दिन पानी या फाका कर लेते तभी भी आपके चेतन अंश में कोई कमी नहीं। आप इतने इतने महान आत्मा हो। गलती क्या करते हैं कि धन दौलत सुख सुविधा बढ़ता है, बोले बापूजी की कृपा है। मेरी कृपा नहीं है, मेरे दासी की कृपा है। कुछ गड़बड़ी हो गई, बोले बापूजी नाराज है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं कुछ और देना चाहता हूं। तो इस जगत में डिग्रियां मिल जाए, नौकरियां मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, चक्रवर्ती राज्य मिल जाए, लेकिन गुरु तत्व आत्मदेव में जो तुम्हारी प्रीति नहीं तो ततः किम ततः किम। मरने वाले शरीर के लिए कितना भी मिल जाए, लेकिन ये जड़ अंश है बेटे, और कितना भी भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपने चेतन स्वभाव को भूलें तभी खराब हुए। और कहीं कहीं हाथा जोड़ी कि ये कितनों कितनों को रिझाया, लेकिन ये दुर्भाग्य मिटा नहीं। अभी भी मृत्यु का भय है, और मर जाएंगे तो फिर न जाने कौन सा शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और शरीर नहीं मिलेगा तो बाथरूम में बह जाना पड़ेगा। ये अभी समझदार व्यक्ति को भय हो सकता है, क्योंकि जड़ शरीर के साथ अभी मैं मेरा करके जी रहे। तो इससे नहीं छूटे तो चाहे भगवान कृष्ण आ जाए, चाहे अल्लाह ताला, सभी आ जाए, दुखों का अंत नहीं होगा।
दुखों का अंत करना है तो जहां दुख के संयोग का ही वियोग है, अपने चेतन स्वभाव को जानो। तो जानना कोई कठिन नहीं है। जैसे सरदार पंजाबी, सरदार मराठा, सिंधी और गुजराती 4 मित्र हैं पक्के, लंगोटी यार है। और एक दिन सरदार ने कहा मैनू बंदे ना दर्शन करना सी। गुजराती ठक्करे कीधु के मारे मनुष्य ने जोવું છે भाई, पूना पछी जाऊं, पहला एक दी मनुष्य ने મળવું છે हाल। ठक्कर के मारे मनुष्य ना दर्शन कर्या पछी पूना जाऊं। सिंधी जाए यार माण्हू जो दर्शन करना है। मराठा बोलता माला मनुष्य दर्शन कराचा तरीज में अंजल घेनार आए न तरी भूखी मरतू। अब उन चारों को मनुष्य का दर्शन करना है तो कितनी कठिनाई होगी, कितनी देर होगी, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलो। गुजराती को मनुष्य का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पहले मैं मनुष्य हूं, बाद में गुजराती, इतना ही समझना है। पहले मैं मनुष्य हूं, बाद में सरदार। पहले मैं मनुष्य हूं, बाद में सिंधी और मराठा। इतना ही तो समझना है कि और कुछ करना है। ऐसे ही पहले मैं चैतन्य हूं, बाद में मन, बुद्धि, शरीर और मेरा तेरा। ये मेरा तेरा रोज छोड़कर मन, इंद्रियां, बुद्धि भी छोड़कर अपने आप में आता हूं, तब दूसरे दिन इनको बल देने वाला होता हूं। मैं चेतन हूं, ये सब जड़ है। इतना ही समझना है, कोई कठिन नहीं है बेटे। कोई तुमको कह दे तुम हाथी हो, रणछोड़ नहीं हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं, तुम हाथी हो, तो मान लोगे क्या हम हाथी हैं? नहीं, मनुष्य है। कोई कह दे तुम भेड़िया हो तो क्या मान लोगे? ऐसे कोई कह दे तुम मनुष्य हो और सुखी दुखी होने वाले, तो मन बात मत मानो। हम पहले चेतन है, मनुष्य का शरीर हमको मिला है, वो छूटने वाला है, इतना मान लो बस। शरीर मैं हूं और मैं मर जाऊंगा, अथवा मैं बीमार हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं निर्धन हूं, मैं धनी हो जाऊंगा, तभी सुखी होऊंगा। इस बेवकूफी को खाली छोड़ दो बस। जैसे उन्होंने बेवकूफी पकड़ी कि हमको मनुष्य मिलना चाहिए, फिर तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मनुष्य हम हैं ऐसा जान ले तो बस। ऐसे हम चेतन है। ये जड़ इंद्रियां और परिस्थितियों की सत्यता छोड़ दे, बैठ गए चुप, सहयोग न किया, न उनसे भिड़े न उनसे लगे। बस जैसे सड़क से ट्रैफिक गुजरता ऐसे गुजरता, ऐसा थोड़ा सा रोज मूक सत्संग करो, चुप। बड़ा ऊंचा साधन है, सब बीत रहा है, समय आने पर हो रहा है। सभी इच्छाएं किसी की पूरी होती नहीं, सभी इच्छाएं सभी की ठुकराई नहीं जाती। समय आवे थतु जाशे प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधुं शाने। मारा छोकरा ने एडमिशन मળી ગયું, તમારી કૃપા થઈ, ठीक है भाई, ले तू भी राजी, आपणे भी राजी। पर ये बात कोई महत्व की नहीं। एडमिशन मिल गया, कृपा हो गई, प्रमोशन हो गया, कृपा हो गई। यूपी का डीआईजी, आईजी, अभी तो डीजी, असिस्टेंट डीजी हुए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। एक गोल्ड मेडल मिला राष्ट्रपति से, फिर कुछ समय के बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला है, और 5वां या 6ठा गोल्ड मेडलिस्ट मिला। बापूजी के पास आए, बापूजी आपकी कृपा है, मेरे को अब गोल्ड मेडल मिल गया। मैंने कहा ये क्या बड़ी बात है, गोल्ड मेडल देने वाला किसी मनुष्य ने तुमको दिया, चाहे राष्ट्रपति हो, और इस शरीर को मिला, आखिर कब तक? इसमें बड़ा महत्व बुद्धि काय की है। तो अभी भी है वो अपनी पोस्ट पर। आईजी विक्रम सिंह था, अभी डीजी हुए होंगे, जो भी हुए। लेकिन आखिर क्या,
गोल्ड मेडल राष्ट्रपति ने दिया, लेकिन तुम राष्ट्रपति भी बन जाए तो कई राष्ट्रपति बेचारे रिटायर हो गए, आखिर क्या? सारी पृथ्वी का राज्य आपको मिल जाए, शरीर से तंदुरुस्त रहो, बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी सुंदरी हो, आप पानी मांगे तो दूध और अमृत के और जूस के गिलास हाथ जोड़ के स्वर्ण के कलशों में तैयार हो, फिर आखिर क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? जलाने वाले शरीर को मजा दिलाया थोड़ी देर, आपकी गुलामी और टेंशन बढ़ जाएगा, और क्या होगा? कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। इससे जो तुम्हारे को सारी पृथ्वी का राज मिले और ऐसी सुविधा मिले, इससे 100 गुना सुविधा तो गंधर्वों के पास होती है। वो इस लोक में भी अदृश्य हो सकते और सब उस लोक में भी रहते, और संकल्प बल से उनका विमान चलता है। तुम्हारे को तो फ्यूल और पासपोर्ट चाहिए, तभी यहाँ का राष्ट्रपति वहां जाएगा, वहां का राष्ट्रपति वहां, एक दूसरे के देश की सम्मति चाहिए। गंधर्वों को किसी देश में जाने के लिए किसी के पासपोर्ट की, फ्यूल की, जहाज की जरूरत नहीं पड़ती। लोकांतर में भी रहते और यहां भी विचरण करते। मानुषी सुख की पराकाष्ठा है कि सारी पृथ्वी का राज, पत्नी सुंदरी आज्ञाकारी, पति बेटा आज्ञाकारी, मंत्री ईमानदार हो, शरीर स्वस्थ हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख तो गंधर्वों के पास होता है, और उनसे देव गंधर्वों के पास 100 गुना सुख होता है, उनसे आजानु देवताओं के पास 100 गुना होता है। कर्मज देवताओं के पास होता है, कर्मज देवताओं से 100 गुना आजानु देवताओं के पास आता है। जो कर्म करके देवता बनते हैं, यज्ञ याग तप आदि, वो कर्मज देवता होते हैं, और जो कल्प के आदि में होते हैं वो आजानु देवता होते हैं। उनसे 100 गुना सुख इंद्र को होता है। ऐसे इंद्र को जो भी सुख है, उसे भी अपने गुरुदेव को सुविधाएं ज्यादा देने वाले इंद्र का गुरु बृहस्पति, उनका सुख, और उनसे भी ब्रह्मा जी का सुख ऊंचा होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी एक बार प्रसन्न हुए अपने बेटे पर, अथर्व पर। बेटा मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगे वो देता हूं। और अथर्व ब्रह्मा जी का बुद्धिमान पुत्र और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र। पुत्र बड़े आदमी का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े आदमी का पुत्र मस्काबाजों के चक्कर में आकर बिल्कुल छोटा आदमी बन जाता है। बड़े आदमी का पुत्र और बड़ी समझ का धनी और अपने पिता की आज्ञा मानने वाला राम जी जैसा बेटा तो कोई कोई होगा। बाकी तो कृष्ण के बेटे कृष्ण की अवज्ञा करके नाश हो गए। जय राम जी की। नानक के बेटे भी नानक की आज्ञा का अवहेलना करके तपस्वी थे, क्या क्या थे, श्रीचंद लक्ष्मी, लेकिन नानक जी की परीक्षा में खरे नहीं उतरे। बड़े आदमी का बेटा हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े आदमी का बेटा होने पर उसका दिल जीतने की तपस्या के धनी थे अथर्व। ब्रह्मा जी का दिल जीतने में सफल हुए थे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं बेटा वरदान मांग ले। तो बेटे ने कहा पिताजी मैं कुछ मांगूं तो मेरी मति के अनुसार मांगूंगा, आपको जो श्रेष्ठ लगता है वो ही दीजिए महाराज। ऐसा बेटा देखो। उपनिषद कहती है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या
सर्व विद्यायाम प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रदीप्राह। ब्रह्मा देवों से प्रथम हुए हैं, देवता बाद में हुए, ब्रह्मा जी के सृष्टि बनाने के बाद देवता हुए। ब्रह्मा देवानाम प्रथमा विश्वस्य कर्ता, विश्व के कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी है। भुवनों के गोप्ता है, गोपनीय रहस्य भुवनों के 14 भुवनों के जानते। उन्होंने सबसे ऊंची चीज क्या है, जो है वही दीजिए। तो अपने बेटे को ब्रह्म ज्ञान दिया कि चेतन अंश में विश्रांति पाले, जड़ शरीर के साथ कैसा भी ऊंचा पद होगा वो भय और पतन से ग्रस्त होगा। जो ब्रह्मा जी ने अपने प्रसन्न होकर अथर्व पुत्र को दिया, वो ही मैं आपको देना चाहता हूं। जो श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर प्यारे अर्जुन को दिया, वही मैं आपको देना चाहता हूं। जो मां काली ने आदेश दिया और तोतापुरी गुरुजी से ले ले, और तोतापुरी गुरुजी ने जो राम कृष्ण को दिया, मैं आपको वो देना चाहता हूं। और एक लड़का था, उसको लीलाशाह बापू ने जो दिया, वही मैं आपको देना चाहता हूं। और उसने तो कितने कितने पापड़ वेले और भांडे बचे। आप न पापड़ वेलो न भांडे, हंसते खेलते होली का रंग लगवाते लगवाते गुरु ने जो उनको दिया वो आपको मिल रहा है। बोलो आप कितने भाग्यशाली, हाउ मच लकी। और खाली दे ही नहीं डालता हूं, उसको पचाने की रीत भी बताता हूं कि आप असहयोग करो बस। शरीर मन इंद्रियां और वस्तुओं से जो भी सुख दुख मिले, उसमें सतबुद्धि मत करो, उससे असहयोग कर। आखिर क्या हो गया, रोज के 1 लाख कमाते हो, क्या हो गया? दोस्त के 10 करोड़ कमाए तो क्या है, सब चला गया, आखिर क्या? एक दिन शरीर भी जाएगा तो क्या हो गया? तो जो जाएगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो नहीं जाऊंगा। मैं नित्य चेतन हूं और शरीर अनित्य है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और शरीर जड़ है। मैं सुख स्वरूप हूं और शरीर दुख रूप है। मैं अपने सुख में शांति में बैठा हूं। मन इधर उधर जाए तो डरो मत। निद्रा आए, तंद्रा आए, आलस्य आए तो थोड़ा फिर प्राणायाम करके चुप। इसको बोलते चुप सत्संग। ये करना है, ये सब हो रहा है, कुछ छोड़ना नहीं है, छूट रहा है। कुछ पकड़ना नहीं, जो पकड़ना है अपने आप पकड़ा जा रहा है। श्वास पकड़ा जा रहा है, छूटना है छूटा जा रहा है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है, जब कहीं गड़बड़ होती तो कोई सीखने जाना पड़ता है अथवा कहीं से किसी से पूछना पड़ता है, हो ही जाता है। खून अपने आप प्रसारित होता है, छींक अपने आप आती, नींद अपने आप आती, नींद अपने आप खुलती है। ये करूं वो करूं वो करूं, जब मुख्य काम अपने आप हो रहे तो बाकी करता 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 क्या। और दूसरी बात है कि दुनिया के कितने लोग, कितना धन, कितनी चीज वस्तु, वो उनसे आप मुक्त हैं। खाली थोड़े से लोग, थोड़ी सी वस्तु को मैं मेरा मानकर आप टेंशन करते। बोलो क्या ख्याल है? 500 धरती पर 550 करोड़ हैं, तो 549 करोड़ 99,99,500 लोगों से तो आप छूटे हुए। खाली जो 500 लोगों से संबंधित है बस। इतने से सारों से मुक्त हैं तो खाली 200-500 से ममता लगा दी कि शरीर में हूं, अरे ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा है। इतने इतने करोड़ों लोगों से आप मुक्त हैं तो इससे मुक्त हो जाइए ना। इसको मैं मानने की गलती ना करें। मन के सुख दुख को मेरा सुख दुख ना माने। शरीर के मान अपमान को अपना मान अपमान ना माने। मैं किसी जहाज वाले के ऐसे वैसे व्यवहार से
थोड़ा नहीं अच्छा लगा तो मैं क्या अच्छा नहीं जाते तेरे जहाज में, दूसरे जहाज में आए, बैठ गए चुप। अपने आप उनमें लेफ्ट राइट हो गई, माफी मांगी और फिर बोले चलो। मैं कहा चलो तो चलो। आप चले तो फिर वहां चालाकी करने लगे, सिक्योरिटी चेक। तो वैसे तो हम अकेले जाते, एक दो बार पहले भी दूसरे ढंग से उन्होंने थोड़ा, मैं जानता हूं, मेरे को बताया गया कि ईसाई मैनेजमेंट है, इसीलिए बापूजी हिंदू साधुओं को देखकर उनमें ऐसा होता है। मुझे पता है। मैं क्या कोई बात नहीं, उनको बेचारों को जहर भरे संस्कार डालते तो होता है। तो मैं तो पचा लिया, पहले भी एक दो बार दूसरे ढंग से उन्होंने थोड़ा तिकड़म किया था। मैं जाता हूं तो मेरे साथ में थोड़ा गंगा जल होता है, थोड़ा सामान होता है 2-4-5 किलो बस, तो कोई ले लेता है सेवक। तो हर एयरलाइन में, जो एयरलाइन में काम करने वाले हैं उसमें मेरे शिष्य होते हैं तो वो बेचारे उठा लेते हैं, तो उनका तो कार्ड होता है अपना, तो सब एयरलाइन वाले मेरे साधक एयरलाइन के उनको जाने देते हैं। लेकिन इसी एयरलाइन वाले ने संकेत कर दिया कि उनको नहीं जाने देना, उनका आदमी को, और फिर मेरे से ही उठवाया सामान मुंबई में। तो वो मेरे ध्यान में था। फिर एक बार दूसरा जगह भी ऐसा थोड़ा किया, मेरे ध्यान में था। फिर अभी अहमदाबाद में किया तो मैं बोला चलता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुरेश ने कहा कि क्या बदमाशी मचा रखी है। अगर कोई पोप होता तो क्या करते, कोई इमाम होता, बुखारी होता तो क्या करते। सुरेश जब गुस्सा करके बस से उतर गया तो फिर जहां हनुमान वहां राम। हनुमान का अकेले मंदिर चल जाता है, लेकिन राम के मंदिर में हनुमान के बिना काम नहीं चलता। ऐसे आशाराम के मंदिर में हनुमान के बिना काम कहां चलाते अपन। हनुमान होते तभी हर प्रोग्राम में। तो उतर गए वहां से। अब हकीकत में कानूनी ढंग से भी आप सिक्योरिटी एक जगह चेक किया, दूसरी जगह ऐसा वैसा हुआ, चलो फिर हम नहीं जा रहे थे तो माफी मांगकर आप बैठा रहे, तो फिर वहां आकर बस में सिक्योरिटी चेक करना, तो ये द्वेषपूर्ण व्यवहार था। नीचा दिखाना था कि देखो हम, अब कितने भी तुम बापूजी हो, बड़े हो, हमारे आगे देखो कैसा हमने कर दिया। तो हमने कहा भले वो अपने अहंकार का मजा ले, लेकिन फिर मेरे को इतना नहीं जच रहा था। मैं कहा देखे क्या होता है, मान अपमान तो हम तो इनको चबा के, ये तो बेचारे कुछ नहीं इन्होंने अपमान किया, हम तो जानबूझ के ऐसी अपमान की जगह पर गए कि आपको सुनाऊं तो आपको आश्चर्य हो कि बापूजी ऐसा ऐसा करते थे। जहां खतरनाक अपमान हो वहां में जाता था साधना काल में। रात्रि को 11-12 बजे उठ के कुटिया से चले गए नदी के की तरफ, है अनजाने और देखा तो कहीं वो भट्ठी जल रही है, तो वहां शराबी शराब गाड़ रहे, शराब बना रहे। ऐसी बड़ी बड़ी गालियां देके बुलाया कि इधर आप। मैं चला गया, उठाया धारिया उन्होंने, जिससे वो लकड़ कटते, डंडा लंबा होता है, वो धारिया उठा के मेरे गले पे रख दिया और इतनी बड़ी बड़ी गालियां 2-4 मस्त दी। बोले खींचूं? मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो मैं चेतन अंश में था और वो खींचने वाला चेतन की सत्ता के बिना खींच नहीं सकता। मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण हो, तो मैं चेतन के भाव में कहा तो उसके हाथ कांपे, धारिया उधर गिरा और वो मेरे चरणों पे गिरा। मैं अभी तक जिंदा हूं, मेरी गर्दन कटी हुई नहीं है, देख लो। नहीं तो वो हथियार ऐसा है, जरा सा यूं करे तो जैसे आप चक्कू से चिप्स काटते हैं उससे भी आसानी से गला नीचे उतर जाए, ऐसा तेज तरार धारिया होता है। गालियां दिया और धारिया रखा तब भी मेरे मन में दुख नहीं हुआ। तो ये बेचारे सिक्योरिटी एक बार क्या 4 बार चेक कर ले तो मेरे को क्या होगा, होगा तो इसका होगा, अपना क्या बिगड़ता है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि मैं फूंक मारना नहीं जानता हूं। ऐसी गर्जना किया तो सारा थथर थथर जाए, ये भी जानता हूं मैं। आए तो फिर आखिर मामला ऐसा वैसा करके हमको बिठा दिया, हम बैठ गए। फिर वो जहाज में परिचारिका मेरे को बोले महाराज आप दुखी नहीं होना, आप चिंता नहीं करना। मैं क्या, मेरे आश्रम का कुत्ता भी दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता, तू मेरे को क्यों सिखा रही है?
आप देखो मेरे आश्रम का कुत्ता चिंता करता है क्या? मेरे आश्रम का कुत्ता कहीं दुखी देखा क्या तुमने? हमारे यहाँ वाइब्रेशन ही ऐसे आते कि दूसरे के घर का भी कोई कुत्ता आ जाता है वो भी यहाँ मौज करता है। ऐसे मौज मारता है, यहाँ तो आनंद बरसता है। तो फिर वहां मैंने गर्जना की जहाज में। अभी भी मैं उस जहाज कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे दिल में अगर नफरत होती तो मैं उसी का नाम लेता, और वो जो जहाज कंपनी है दूसरे मीडिया वाले ने उनका नाम घोषित कर दिया। मैं अपने मुंह से उसके नाम की बदनामी नहीं कर रहा हूं। क्या ख्याल है? आप तो समझ गए। जयराम जी की। तो अपने चित्त में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग या अपना मान या अपमान, ये सच्चा न लगना चाहिए। व्यवहार जब करे तो हे राम जी व्यवहार में सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन अंदर से समता के सिंहासन पर रहो। ये वशिष्ठ जी भगवान ने जो राम जी को ज्ञान दिया, लीलाशाह बापू ने जो आशाराम को दिया, मैं वो आपको देना चाहता हूं। आप चेतन अंश हैं, चेतन से जुड़े। ऐसा नहीं कि आप उससे अलग हो गए जाके जुड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। तरंग को कहें कि आप समुद्र से जुड़े, तो तरंग कोई सड़क पे नाच रही क्या? तरंग को, पानी की तरंग को कहें कि तुम पानी से जुड़ो। अरे कोई सड़क पर तरंग नहीं नाच सकती है, जो भी तरंग है वो पानी पर ही हो सकती है। ऐसे ही जहां भी हम हैं वहां चेतन के सिवाय हम हो नहीं सकते, और हमारे को अलग करके चेतन रह नहीं सकता। ओए बाप रे, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो हमको अलग कर नहीं सकता। और भगवान सारे ब्रह्मांडों में व्याप्त है, तो भगवान को छोड़कर अलग हम रह नहीं सकते। जब ईश्वर हमको अलग नहीं कर सकते, हम ईश्वर से अलग नहीं हो सकते, फिर भी जड़ के चिंतन, जड़ के संसर्ग और जड़ के आकर्षण से हम ईश्वर के मिलने का आनंद, ईश्वर के मिलने का फायदा खो बैठे। जो हमसे बिछड़ा नहीं उससे मिलने का फायदा खो बैठे, और जो हमारे साथ रहेगा नहीं उसके दुख और चिंता से हमारी मुक्ति नहीं हो रही। इसी को बोलते वैष्णवी माया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये माया तरना दुस्तर है। भगवान की नजर में ये माया तरना दुस्तर है, तो फिर तुम्हारी हमारी क्या बात है? दुस्तर कहकर छोड़ नहीं दिया तो श्री कृष्ण है। ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मुझे प्रपन्न होते हैं, अर्थात जो चेतन का सुमरण संग करते हैं, मेरी शरण आ जाते। शरण का मतलब ये नहीं कि पैर पकड़ना है, शरण का मतलब नहीं कि साधु हो जाना है अथवा ग्रस्त के दलदल में। जहां से स्फुरना उठता है वहां शांत हो जाओ बस। मूक सत्संग, चुप्पी, साक्षी स्वभाव। जब भी क्रोध आ जाए तो अंदर सावधान रहो कि क्रोध आया है, हो रहा है क्रोध। क्रोध आपको सताएगा नहीं। चिंता आई तो आप चेतन स्वभाव में आ जाओ। चिंता जड़ मन में होती, चेतन से दिखती है, आप जुड़ जाते। चतुर ड्राइवर कौन होता है पता है? गाड़ी चलाते समय एक्सीलेटर देना कम कर दे और क्लच दबाए अथवा ब्रेक दबाए। तो मूर्ख ड्राइवर वो है जो एक्सीलेटर भी देता जाता है और ब्रेक भी मारता जाता। ऐसे आप जड़ के साथ जुड़ते भी जाते हैं और फिर सुखी भी होना चाहते हैं, पाप से बचना भी चाहते। जड़ से जुड़ो मत। सारी धरती का दान कर दो, सारी तपस्याएं कर दो, लेकिन संसार से भोग वासना संग्रह की इच्छा है तो आप जड़ से जुड़े। और आपके पास जो कुछ है यथा योग्य, चोरी बेईमानी विकारी जीवन से उपराम होना चाहते हो, हृदय पूर्वक भगवान को प्रार्थना करते हो कि मैं तेरा अंश हूं,
तुम चैतन्य हो, साक्षी हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, अमर हो। महाराज मैं तुम्हारा ही बालक हूं। अब मरने वाले शरीर और संसार की आसक्ति छुड़ा के तेरी भक्ति दे दे, तेरी प्रीति दे दे, तुझ में विश्रांति दे दे। झूठ मूठ में बोलना चालू करो, कभी न कभी सच्चा संकल्प होगा, रो पकड़ लेगा हाथ, बन जाएगा काम। अपनी अहम कृति से बंधन होता है। पुण्य भी करोगे, पाप भी करोगे, बंधन होगा। अहम कृति ईश्वर में मिला दो, पुण्य ही पुण्य है, शुभ ही शुभ है। अहम कृति का नाश प्रयत्न से नहीं होता, प्रयत्न रहित होने से अहम कृति का नाश हो जाता है। न किंचित अपि चिंतित। और फिर चिंतन होता है, चिंतन होता है तो होने दो, सहयोग मत करो। ओम, बस टूट जाएगा चिंतन की धारा। न किंचित अपि चिंतित, गीता कहती। जो भी अच्छा बुरा सुख दुख होता है वो प्रकृति के संबंध के बिना अच्छा बुरा बन ही नहीं सकता, सुख दुख बन ही नहीं सकता। और प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन की चेतना से ही चेतन बनती है। तो चेतन होकर फिर जड़ से और परिवर्तन से अपने को बांधने का जो अभ्यास पड़ा है पुराना, उस अभ्यास को काटने के लिए अब चेतन का चिंतन का अभ्यास नया करना पड़ता है। दूर चले गए हैं इसलिए इधर नजीक आना पड़ता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, कोटि अगनाश ही तबहि। चेतन के सन्मुख हो गए तो करोड़ों पाप नाश हो गए। आप अपने घर के तरफ मुंह कर दिया तो भले घर आपका 10 माइल दूर हो, 1000 माइल दूर हो, फिर भी घर से विपरीत दिशा बंद करके घर के तरफ मुंह कर दिया आपकी गाड़ी ने, मोटर ने, जहाज ने, तो आप घर पहुंच जाएंगे। ऐसे आप चेतन की तरफ मुख कर दो न कि हमें ईश्वर को पाना है, हमको चेतन को पाना है, हमको नित्य सुख पाना है, बस वो इरादा कर लो। अपने इरादे का जितना महत्व है उतना दूसरा किसी का महत्व नहीं। कन्या माँ बाप के घर में होती, बोलती है शादी विवाह हो गया तो ससुराल के घर को अपना मानती है और उनको भाई का घर मानती है, माँ बाप का घर मानती। ये घर मेरा है, वो तो मेरे मायके का है। ऐसे ही चैतन्य घर मेरा है, ये तो प्रकृति का है। इतना ही तो मानना है और कोई जोर करना है क्या? वो लड़की भी जानती है कि ये मायके का है, मेरा घर नहीं, हालांकि उसी में पैदा हुई, पनपी या हुई। ऐसे आप मान लो कि ये तो प्रकृति का शरीर है। माँ बाप जन्म देता है ना तो रजवीर्य से जो शरीर मिला है माँ बाप के मिश्रण से मिला है। क्या ख्याल है? लेकिन जो आप हैं उसको किसी के मिश्रण से आप नहीं है। जो माँ बाप का मिश्रण है वो इधर रह जाता है, आप शुद्ध हैं, दिखते भी नहीं। चैतन्य मिश्रण को ले नहीं जा सकते और मिश्रण में सदा नहीं पटके रहते। क्या ख्याल है? न मिश्रण को साथ ले जाते, न मिश्रण में सदा रह सकते। चेतन विमल सहज सुख राशि। तुम चेतन हो, निर्मल हो और सहज में सुख राशि हो। सो मायावश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर मुट्ठी बंद करके वो सकड़े बर्तन में फंस गया, ऐसे ही शरीर को मैं मेरा मानकर, संसार को सच्चा मानकर फंस गए।
तो मैंने सुना था कि मान अपमान ये वो तितिक्षा सा है, तो मैं जानबूझकर ऐसी जगह पे जाता जहां अपमान हो। मान हो तो फिर पता चले कि मान अपमान इसका होता है कि मेरा होता है। घर से निकला था ना तो दुकान से जो कुछ बिक्री थी, कुछ मूड़ी बूढ़ी थी, वो मेरी कमाई थी, भाई और हम साथ में थे, तो अपने हक का था, चोरी तो थी नहीं, लेके निकला था। फिर थोड़ा खिलाते, दान पुण्य करते और थोड़ा अपना भी खाते पीते, यात्रा करते, टिकट विकट लेते। फिर जब बापू जी की शरण में पहुंचे, ये वो हुआ, फिर डीसा में रहे तो भी थोड़े पैसे बचे हुए थे, और शादी की थी तो अंगूठियां भी थी, भले उतार के रखी थी। तो लगा कि इतने लोग आते, मानते, फल फूल रखते, अपन दान का नहीं खाते। फिर सोचा कि अपन दान का नहीं खाते हैं तो अपन हैं और दान का नहीं खाते, क्या मतलब हुआ? अभी मैं तो बना है, तो सब भंडारा वंडारा कर दिया, गरीबों को दे दिया। आप देखे अपन दान का नहीं खाते, चलो भिक्षा मांगने ले जाता, तो कल भिक्षा मांग के खाएंगे। निर्णय कर लिया। सुबह हुआ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हम भिक्षा मांगने डीसा में जाएं। क्षत्रिय खून था, मांगने की आदत नहीं, ब्राह्मण शरीर हो तो चल जाए, बड़ा कि छोड़ो क्या करे, लेकिन अब खाना तो पड़ेगा। चलो चलो करते 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 1:30 बजा, 1:45 बजा, अपने मन को मनाकर निकल पड़े करमंडल लेकर भीख मांगने को। नगर सेठ का बेटा और भीख मांगने निकल पड़े। थोड़ा अभी अंश था ना, थोड़ा 50 को खिला सकते, 1000 को खिला सकते थे, ऐसा रोज कमाने की योग्यता थी। और फिर करमंडल लेके 2 फुलका मांगने जाना पड़े तो जरा जीवत्व का थोड़ा बहुत गए। 1:30 से 2 के बीच बने होंगे ऐसा टाइम। कॉलोनी में गए तो क्या पता क्या देव की लीला थी, और दूसरे लोग तो बना खा के अपना निवृत्त हो गए होंगे। एक माई के घर वो धुआं निकल रहा था, वो जमाने में लकड़ियां जला, वहीं हम गया। वो माई भी मेरे जैसी होगी, कड़की, कहीं से उधार आटा लेकर बेचारी बना रही थी, ऐसे ही लगा। और 1:30-2 बजे अपना फुलका, पहला फुलका उसके तवे में फूला, और मैं पहुंचा नारायण हरि। तो माई को पता नहीं था कि मैं सिंधी भाषा जानता हूं। माई सिंधी थी और मेरा शरीर भी सिंधी परिवार में जन्मा है। तो माई ने सुनाई अच्छी तरह से, मोहेडो सारो गाढ़ो गिट्ट टमाटे जड़ो, ऐसा इतना हट्टा कट्टा लाल टमाटे जैसा। शर्म नहीं आता? कैसे पता चला कि पहले फुलके पर आ गए नारायण हरि, हल हल मुआ हल। माई ने सुनाया, मैंने मनवा को पूछा, देख ले भैया कहा होई था। साधुताई कमानी है तो देख ले, मान अपमान कैसा होता है। थोड़ा सा आगे गया तो कोई पहचान गया कि वो लीलाशाह बापू का शिष्य जो साधना करता वही है। अरे माया कुछ का कुछ ले आई, हद हो गई। फिर दूसरे दिन गए तो पूरी कॉलोनी के लोग कोई खीर बना के बैठे, कोई क्या व्यंजन बना के बैठे, भाई हमारे हमने तो हम नहीं खाएंगे, तो हमारा करमंडल भी जरा, हम उसी से काम लेते थे, नहाने का धोने का, एक ही से सब कुछ। तो एक बड़ा सा करमंडल था पित्तल का, तो उन्हें दिया। तो मैं कहा थोड़ा सा दे दो, लेकिन वो थोड़ा काय को दे 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 दे, और जो मांगे उसको नहीं देते, जो ना बोले उसको देते ही है। तो भर गया 2-3 आदमी का खुराक। फिर रास्ते में भिख मांगे बैठे थे। मैं कहा भाई खाओ नारायण, पहले तुम खाओ अपनी जात वाले, फिर अपन खाते। ये मजा भी देख लिया। फिर किसी ने बापूजी को चिट्ठी लिख दिया कि साईं हम इतने शिष्य आपके डीसा में, और हमारा गुरु भाई संत भजन करे और किसी के द्वार पर भीख मांगे, साईं हमारे लिए मर जाना चाहिए, आज्ञा करो, हम ये सेवा कर देंगे वो कर देंगे। अगर वो किसी के एक घर की भिक्षा नहीं लेते तो हम रोज एक घर का टिफिन पहुंचा देंगे, लेकिन उनको आज्ञा कर दो कि भिक्षा लेने नहीं निकलेगी। साईं ने उनको चिट्ठी लिखवाया कि होशियार है और भी होएगा, ये जो करता है ठीक करता है। मैं क्या वाह मेरे साईं,
अपने को तो और मजा आ गया, बल मिल गया। बोले साईं नाराज नहीं है, सुखी खुश है। चलो फिर देखा कि ये अति हो जा रहा है तो फिर बंद कर दिया। भिक्षा लेने जाते तो उसमें फिर समय और लोगों के देने वाले लो 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 अति। अब यहाँ भी अति हो गया तो कांच की कैबिन, फिर भी अति हो गया तो सेवादारी रख दिया, और अति हो जाएगा तो यूं बंद कर देंगे। बस ऐसे ही है। नारायण नारायण नारायण। जड़ अंश से आप ज्यादा तादात्म्य न करिए बस। तो एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। आवश्यकता है सच्चे सुख की, और इच्छा होती है नकली सुख में ये मिले ये मिले। और इच्छा बदलती रहती, आवश्यकता नहीं बदलती। कितना भी धन मिल जाए तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन उस सब के अंदर सदा सुख की इच्छा बनी रहती, सदा सुखी रहने की। पत्नी मिल गई, पत्नी ऐसी वैसी है, चलो गर्लफ्रेंड मिल गई, फिर मैनेजर रखी, सेक्रेटरी रखी, नखरेली रखी, ये सब काहे के लिए? सुखी होने के लिए। फिर भी मजा पूरा सुख नहीं मिला तो क्लब में गए, और क्लब में गए महाराज, वो लंबे लंबे बाल वाली आए है, और दांत तो मानो मोतियों की कतार है। कई $1,000,000 कमाया, अब उसको सुख की इच्छा ने ये करूं बाहर सुख होने जाए। अरे भाई बजा जरा म्यूजिक। बजा बजा जरा खोल के, आज होली है। होली है, जो भी बजाना है छूट है आज। नहीं जानता, ये जानता ही नहीं, और तुम ताली बजा के गड़बड़ कर देते। वो बजाए और वो ऐसी स्कर्ट पहनी और यूं बाल करे, फिर यूं करे, वो तो जुआन तो आए है लट्टू हो गया। जब महाराज डांस पूरी हुई, इसने देखा कि हाँ सुख की पड़ी तो ये है। कितनी गर्लफ्रेंड आ गई, लेकिन इससे फ्रेंडशिप करे बिना, तेरे बिना भी क्या जीना। उसने गाड़ी स्टार्ट की और इसने भी पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। आज होली है ना, वो गाड़ी से उतरे, घर जाए उसके पहले तो उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड पकड़ा दिया। ओ इतने मोल का मालिक हो, फलाना फलाना, वेलकम। बातचीत हुई, हम तुम्हारी डांस से इम्प्रेस हुए, ये वो। बाकी इनकी कचरा पट्टी की बात आप कल्पना कर लेना। आखिर दोनों की मैरिज तय हो गई, कल रजिस्टर मैरिज करेंगे। अब रात को आराम करने के लिए यहीं रह जाता हूँ। बोले आई लाइक। वो बेचारी थकी माँ की मांदी नर्तकी ने अपने लंबे लंबे रेशम जैसे बाल का वो कुछ एकदम जो चिपका हुआ था वो खोखा निकाल दिया बाहर। तो 1.5 इंच कुछ काले कुछ सफेद बाल, वो दांत की चौकट निकाल कर ग्लास में रखी। तो वो तो भगा, बोले क्या है कल मैरिज करना है? बोले नो, कैंसल कैंसल, नो आई डोंट लाइक भाई। तो सुख की इच्छा, अब वहां से तो भागा, लेकिन कहीं भी सुख मिलेगा तो लगी रहेगी ना सुख की इच्छा। तो जीव नित्य है, जब तक उसे नित्य सुख नहीं मिलता है तो अनित्य जड़ों से सुख खोजते खोजते बेचारा थक जाता है, मर जाता है। सुख की ख्वाहिश बनी रहती है, और फिर वातावरण में आता है गर्भ धारण करने को। गर्भ मिलता है तो ठीक है, बहता है, और फिर किसी न किसी गर्भ में जाता है, और वहां भी ऐसे चमड़े चाटने वाली, इधर उधर भोगने की, सूंघने की इच्छा पूरी करने के लिए भटकता रहता है।
जब तक चेतन को चेतन का सात्विक सुख नहीं मिला, सच्चा सुख, तब तक ये इंद्रियों के द्वारा, जड़ प्रकृति के द्वारा सुख लेने के लिए बेचारा धोखे खाता है। अब वो नकली बाल थे और नकली दांत थे, ऐसी बात नहीं। असली भी होते तो भी कब तक टिकते, और अभी तो वो भी चट हो गए होते। जिनको नकली कहते हो तो नकली है, लेकिन जिनको असली बाल कहते हो, असली दांत कहते हो, उनकी भी असलियत कब तक? पूरी प्रकृति नकली है भाई, इसमें असली और नकली की और एक कल्पना है, और क्या? असल में चैतन्य तुम हो, परमात्मा ही असली है, बाकी सब नकली है। तो सूरज के तरफ आप मुंह करते हैं तो छाया पीछे पीछे आती, और जब आप छाया के तरफ मुंह करते हैं तो छाया ही दिखती है और सूरज पीछे रह जाता है। ऐसे ही जड़ संसार को और शरीर को मैं मानते हैं तो ये संसार और सुख दुख और यही सच्चा लगता है। जब सत्संग करते हैं और संसार को पीठ देके बापूजी की तरफ आते हैं, भगवान रूपी सूर्य की तरफ आते हैं, तो लगता है कि संसार में कोई सार नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन फिर यूं घूम जाते, फिर वहां लगता है कि ये भी तो करना है। बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, फिर बैटरी चली जाएगी कबाड़ी मार्केट में। इसीलिए बैटरी चार्ज हो गई तो फिर अपना काम बना लो, लग जाओ सतत। 15 दिन का अनुष्ठान करो, महीने का अनुष्ठान करो, इसी विचारों में रहो, बस खाओ पियो चुप, बस। 4 पैसे कमाने के लिए 12-12 साल का लोग पढ़ाई का अनुष्ठान करते, तो तुम तो परमात्मा को पाने के लिए महीने 2 महीने का अनुष्ठान नहीं कर सकते क्या? ऐसी एकांत जगह खोद लो, तुम भले, योग वशिष्ठ भला, ईश्वर की ओर भला, जप भला, ध्यान भला, विरक्त पुरुषों का संग, विरक्त शास्त्रों का अध्ययन। अपने जीवन में विरक्ति आए और आत्मा का सुख आए, यही अपना धन है। अपने जीवन में भोग और बेईमानी, कपट और पराधीनता आए, ये अपना उन्नति नहीं, पतन है। बेवकूफ लोग समझते हैं कि इधर उधर धोखाधड़ी करके पैसे कमा लिए, सुख सुविधा धारण कर लिया, और लोग बड़ा आदमी कहने लग गए, चमचे, हम बड़े हो गए। वो बेचारे सचमुच में असली बड़प्पन को दबाकर नकली बड़प्पन के उस चक्राव में आ गए। धन बढ़ना ये बड़प्पन नहीं है, भोग बढ़ना ये बड़प्पन नहीं है, भोग और धन नष्ट होना ये बड़प्पन नहीं है। चित्त में समता रहे और चैतन्य में अपनी स्मृति स्थिति रहे, ये बड़प्पन नहीं, बस। और कोई बड़ा कठिन काम थोड़ी बता रहा हूं। गला डूब व्यवहार में छत्रपति शिवाजी जी ने पा लिया, राजा जनक ने पाया, सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित ने पाया। वही आपको बोलता हूं, पाने के लिए कोई नया, ऐसा नहीं कि एकदम कोई नई क्वालिटी है जो कठिन है आपके लिए, जिसका आप दाम नहीं दे सकते, ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा हूं। और दाम मुझे लेना भी नहीं है, चीज आपके पास है। ताले में बंद है, मैं कुंजी बता रहा हूं, बस कुंजी घुमाओ, खुले। ये बड़ा आदमी, वो बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी वो है जो कुंजी देता है, ताला खुलवाता है, कैद से बाहर निकाल देता है। किसी ने जेल में आकर रोटी खिला दी तो बड़ा आदमी नहीं है, किसी ने आकर कंबल दे दिया बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी तो वो महापुरुष है जो कैदियों को बोला, लो बेटा ये कुंजी और वो ताला, जाओ स्वतंत्र। ऐसे ही जड़ शरीर को मैं मानने की भूल करो नहीं, ये लो ब्रह्म ज्ञान की कुंजी और अपने अमर आत्मा का राज्य में है। तो बड़े आदमी मेरे गुरुजी थे, लाखों जन्मों में बड़े लोग मिले होंगे, वो 2 कोड़ी के। कई जन्म में देवता भी मिले होंगे, कभी हम देवता भी बने थे, कभी ऋषि भी बने थे। कई पुराणों में हमारी कथाएं अभी भी है। ये 70वीं बार आए। नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है ये झमेला।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो अब क्या करना है कि जड़ अंश से अपना पक्का सच्चा संबंध नहीं है। प्रतिकूलता दूर करने का आशीर्वाद महाराज जी ने दे दिया। अच्छा है, उनकी कृपा है, आपको उपकार मानना चाहिए, लेकिन फिर भी दुख दूर नहीं होंगे सदा के लिए। क्या ख्याल है? अनुकूल प्राप्त करने का वरदान दे दिया भगवान ने, महाराज ने। यह अनुकूलता भी सदा नहीं रहेगी, सदा रहेगा उनका ज्ञान कि अनुकूलता भी स्वप्ना, प्रतिकूलता भी स्वप्ना, जिससे दिखता है वो चैतन्य अमर आत्मा अपना है, उत्तम है। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता कवगता सा न जानामि यदा हम तम वपु स्थिता। वो ब्रह्म आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप में नहीं हूं, ऐसी मति मेरी दुर्मति थी। जब गुरु जी की कृपा हुई वो दुर्मति कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं। सिद्धपुर के पास में खेरालू है। खेरालू आज से लगभग 20-22 साल पहले एक ऐसा कोई मुसलमान व्यक्ति पीर के नाम अच्छा क्या मतलब वो खेरालू वाला बापू, किसी को कोई भी बीमारी आके बैठ जाओ, बोतल खड़ी रखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा, फूंक मारूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वो पानी फिर बीमार लोग ले जा, ठीक हो जाए। तो उस समय बाबू भाई जस भाई की सरकार थी गुजरात में, तब की बात है। 18 साल 20 साल 15 साल जो हुए होंगे, वो बाबू भाई मुख्यमंत्री थे, तब अपने आश्रम में आए थे। तो किसी ने बोला कि मुख्यमंत्री सुकानी है गुजरात के, अपने समितियों को सहयोग करें तो धर्म का प्रचार हो जाएगा खूब। मैं क्या माइक किधर लाऊं? वो मुख्यमंत्री आए, उनको सरकार को चाहिए तो आश्रम से धर्म से फायदा उठाए। धर्म या आश्रम सरकार का गुलाम नहीं है, उनकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है आश्रम को। आश्रम को राजनेताओं के मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तो बाबू भाई देखने लगे, खुश भी हो गए। उस समय वो बाबू भाई का सचिव थे बच्चानी करके, अभी भी है पालनपुर में। तो वो फूंक मार के लोगों को ठीक करने का जब चला, तो अपने देश में श्रद्धालु लोग होते हैं, 1 2 5 फिर हजारों लोग आने लगे। फिर वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, अपने अपने आदमी रखे, वो 2-4 ऐसे खूब धटिंग चला। तो बच्चानी ने चैलेंज किया, अगर पानी फूंक मार के पानी से ठीक कर सकते तो सिविल हॉस्पिटल में सरकार के खर्चों से आप आओ जाओ और मरीजों को पानी पिलाते, देखे कितने ठीक होते। उसके बाद वो खुदा बख्श बंद हो गया उनका धंधा, समझ गए। तो फिर मेरे को लोगों ने प्रार्थना किया कि बापूजी आप खेरालू में एक बार आओ, ये गंदगी हो गई है सारी, तो आप एक बार सत्संग करने आओ। तो मैं गया उन दिनों में। तो मैं सत्संग किया शाम को, सत्संग करके हरिओम करा के मैं चुप बैठा रहा। तो चुप बैठने में भी सामने वाले का पोषण होता है, चेतन में रहता है, मुख सत्संग हो जाता। तो गामड़े के लोग, उसमें भी लोग खड़ा हो गया, अरे के महाराज आटलू सारू बोलता आवड़े छे तो केम बोलो ने बापा, बहु हारू लागे छे। महाराज कंईक बोलो, केम चूप थई गया, बहु हारू लागे छे।
तो मैं बोला हरि ओम आके ये तो બધું હારું પણ પેલું બોલો ને કે જે આજ આ બોલો છે ને કથા જેવું બહુ સારું લાગે છે। ओहो, तो कोई बोले और आपको अच्छा लगे ये पराधीनता मत रखो। आप कोई बोले ना बोले अपने आप में अच्छा लगने लग जाए, अपने आप में तृप्त हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सत्संग करता रहूं और आपको मजा आता रहे, नहीं। मैं कुछ ना करूं फिर भी आप अपने आनंद में रहो, और केवल यहां नहीं जहां जाओ वहां भी उसी आनंद में स्थिति बनी रहे, ऐसे बनो। चपाटी पे गए, भूसा खाया, पकौड़ी खाई, फलाना खाया। अपने घर में मजा नहीं होता तब पड़ोसी के घर लटार मारने जाती है कमला, मोहिनी, सुमित्रा। अपने घर में मजा है तो काहे को पड़ोसी के घर में झांकना पड़े। ऐसे अपने आप में चैतन्य स्वभाव में तृप्त है तो सुख के लिए काहे को हाय परफ्यूम तू सुख दे, हाय संभोग तू सुख दे, हाय पेटू बना तू सुख दे, नहीं। खाओ पियो, ये आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के गुलाम मत बनो। और जहां जहां लगे कि इसमें आसक्ति है उसी चीज को बांटो और दान करो, तेरे की जा। जहां भी ममता और आसक्ति लगे धन में लोभ है तो दान करो, मान में आसक्ति है तो बड़े बड़े मानियों के आगे जाओ, घुटने टेको। मरने का डर है तो शमशान में जाओ और जो मर रहे हैं उनको देखो कि यह है। मैं रात को निकल पड़ता जहां रीछ और शेर का डर होता वहीं जाता। मैं कह देखे क्या होता है, चलो। पहले तो डर लगता था, फिर देखा जहां डर है भगाओ उसको। जो उस चेतन स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने से जो अड़चन आती है उसको बस निकालो। एक तो अड़चने निकालने में लगो, अथवा तो उनकी उपेक्षा करके अपने में ही बार बार आओ। दोनों तरीके अच्छे। अड़चन निकालने की अपेक्षा अपने में बार बार आओ। अड़चनों को अड़चन ही मत मानो। मैं जरा ध्यान करता हूँ और बच्चे चै चू करते हैं, नहीं तो अड़चन तो निकालनी पड़ेगी तभी ध्यान लगेगा। नहीं, चै चू करते तो कोई कन्हैया बोल रहा है, कोई मोहन बोल रहा है, कोई चंगू बोल रहा है, वही वही आनंद है, ओम ओम चै चू। चुप मौन में भी शांति और विक्षेप में भी आनंद स्वरूप ब्रह्म का ही विलास है। ऐसे करके समता लो। हर हाल में समत्व योगम उच्यते। अविषमता हो गई तो क्या करें, हो गई तो हो गई, जिसकी हो गई हो गई। हमें अपने आप विषमता के दृष्टा साक्षी। मैं तो चाहता हूं इतनी भीड़, इतने सारे लोग और इतनी शांति से आप सत्संग सुन रहे हैं, ये आश्चर्य है। इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान और इतनी भीड़ के सामने बोलना और लोग बैठे रहे, ये आश्चर्य को भी बेचारे को आश्चर्य होता होगा, सरप्राइज को भी सरप्राइज होता होगा। क्या खटाखट छटाछट वाला युग, और उसमें भी सूरत और इतनी शांति और इतना हाई लेवल का। जो तत्वज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, भगवान राम ने हनुमान को दिया था, तोतापुरी गुरु ने रामकृष्ण को दिया था, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था, उसी तत्वज्ञान के तरफ अपन चल रहे हैं। भगवान मिलने के बाद भी काम अधूरा रह जाता है, लेकिन ये तत्वज्ञान होने के बाद भगवान मिलो ना मिलो, बिछड़े ही नहीं तो मिले काहे को। फिर पता चलेगा बिछड़े ही नहीं थे,
मिले तो अंतर्यामी होकर आए कृष्ण चतुर्वेद, फिर अंतर्धान हो गए। बस भूल मिटाना है, भूल, और कोई ज्यादा परिश्रम साध्य नहीं है। जरा तबियत सारी थी जाने दो, आराम थी बहु भजन करूं, नहीं करना भजन। तबियत में हूं और साजी हो जाए इसकी इच्छा ही छोड़ दे तो कर, लेकिन उसका महत्व ना दे। जरा पैसे मिल जाने खूब दान करो, आराम से भजन करो, नहीं मिले तो अच्छा है, न दान कर न भजन कर, अपने चैतन्य में बैठ। ऐसा हो जाए फिर ऐसा करो, ऐसा हो जाए, इस झंझट को लाओ ही मत। हाँ बैल मुझे मार, ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। आप खाली परिस्थितियों की गुलामी से निवृत्त हो जाओ बस। ऐसा बन जाए तो अच्छा, ऐसा कर दूं तो अच्छा, ऐसा कर दूं तो अच्छा। नहीं, आपका पुण्य कब जोर हुआ, कब आपका पुण्य बढ़ा है, ये कैसे पता चले? आप सचमुच में चैतन्य की तरफ जग रहे हैं, इसका थर्मामीटर क्या है? जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। परिस्थितियों की गुलामी से आप उपराम हो गए और ईश्वर में आप समझो आप जगे ठीक रास्ते। जैसे अभी ये गर्मी की सीजन आई, 10-15 दिन 20 दिन नमक नहीं खाए तो अच्छा है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो फिर चौथाई नमक डाले, जितना डालते तो 25% डालो। नीम के कुपड़ 15 से 25, 2 काली मिर्च चबा के पानी पियो आरोग्य के लिए। ऐसे ही भारी चीजें खाना बंद करो, हल्की सुपाच्य और सौंठ थोड़ी मिली हुई पानी में कभी कभी पियो, जिससे आम दोष दूर हो जाए, शरीर में स्फूर्ति और पाचन तंत्र ठीक रहे। लेकिन ये भी समझो कि आखिर ये शरीर है भाई, जड़ तो जड़ है, हम चेतन है। फिर सब करो, लेकिन मैं ठीक हो गया, मैं बीमार हो गया, ये गलती मत करो। ये ठीक हो गया, ये बीमार हो गया। मेरे गुरुजी को मेरे को समझने में 25 दिन तो मैं चकरा गया था। गुरुजी कमरे में अकेले रहते थे, मुझे पता था, लेकिन दोपहर के समय गुरुजी किससे बात कर रहे हैं मेरे को आश्चर्य होता था। लेकिन कैसे देखें भी कैसे, जासूस तो नहीं बनना चाहिए गुरु की क्रिया में। दोपहर होती और बापूजी किसी से बात कर रहे, ऐसा आवाज आता। बाद में पता चला कि जब वो टिफिन छोड़ के जाता है तो बापूजी बोलते अपना नाम लेके, बोल कितनी रोटी खाएगा बेटे? 3 फुल्का खाएंगे कि 2.5 खा? 2.5 खाएगा कि 3? तभी खाएगा जब सत्संग, आज सत्संग सुना है ना, ठीक है खा ले बेटा, प्यू। ऐसे करके मैं खाता हूं ऐसा नहीं, शरीर और अपने को चैतन्य भाव में और शरीर जैसे किसी बच्चे का हो, ऐसे अपने शरीर से वार्तालाप करते। और मैं तो ऐसा था कि ठाकुर जी की पूजा किए बिना हम नाश्ता नहीं करे, दूध के एक घूंट भी नहीं पिए। तो वही ठाकुर जी जिसकी पूजा करते वो हम ले गए थे गुरु जी के, तो रोज पूजा करते। तो वो गुरु जी का जो सेवक था उसने वो सब हमारा पूजा का सामान चुरा लिया। तो मैं जरा गंभीर होके बैठा था, तो बापू जी को तो पता था साईं को, मेरे को ये बात का पता नहीं। तो वो जिसने चुरा रखा था वो और बापू जी ऐसे बाहर बैठे थे, तो जानबूझ से मेरे को पूछा, भाई क्या हाल है महंत? तो वो जिसने चुराया था वो हंस पड़ा, बोले साईं इसका भगवान आज कोई ले गया है। तो साईं मजाक से, अरे भगवान ले गए? ऐसा इसका भगवान कोई ले गया? अरे राम राम, हाय रे।
ओ भगवान हद होगी क्या। ऐसे करके बापूजी भी हंसे और वो भी हंसे, तो मेरे को लगा कि तो मेरी मजाक उड़ा रहे, समझने की तो थी अटकल। मेरे को लगा ये तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे अच्छी तरह से साईं और सेवक। ये खिल्ली उड़ाने में भी कृपा तो थी। अरे भगवान चोरी हो गया। फिर मेरे से पूछा कि अब क्या करोगे। मैं कहा साईं मेरा नियम तो था पूजा करके फिर खाता था, दिखते नहीं है ठाकुर जी। फिर साईं ने तो सुनाया सत्संग। ऐसे करके फिर पता चला कि अपना भगवान नहीं है, अपने भावना वाला भगवान है। अपना भगवान तो अपना आपा ही है यार। ओ मैंने क्या अच्छा हुआ भगवान चोरी हो गए, तो उसके बाद में फिर भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो चोरी हो जाए, जो ताला कुंजी में बंद हो जाए, उस भगवान की अब जरूरत ही नहीं पड़ती।